जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, आज हम संज्ञा से अव्यय तक जो भी मॉक टेस्ट है उसके बारे में कुछ प्रश्न हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और सभी लोगों को लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना है और उत्तर भी बताना है। 4 विकल्पों के माध्यम से आपको एक का चयन करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के आज के प्रश्न और उत्तर के बारे में। आज का आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो 4 विकल्पों के माध्यम से हमें उत्तर बताना होता है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को बताना है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहा जाता है। तब सभी लोगों ने जो आंसर बताया, अधिकांश लोगों ने बता दिया विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को कहा जाता है संज्ञा, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका 1 है बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 है 3, विकल्प नंबर 2 है 4 और विकल्प नंबर 3 है 5, विकल्प नंबर 4 है 6। तब आंसर बताएंगे सभी लोग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 4 विकल्प हैं, 4 में से सभी लोग चयन करेंगे। तो फटाफट से उत्तर बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से बताएंगे सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तब आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? शब्दों में लिंग निर्धारण आपको बताना है। फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया के आधार पर। तो फटाफट से उत्तर बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तब 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का आंसर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो काय के आधार पर होता है। आपने अधिकांशतः देखा होगा या तो क्रिया के आधार पर होगा या फिर संज्ञा के आधार पर होगा, है ना। तो बहुत बढ़िया आंसर। अधिकांश जगह संज्ञा के आधार पर भी होता है और क्रिया के आधार पर भी होता है। ठीक है, तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है संज्ञा के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं लेना। आ भी होता है, संज्ञा के आधार पर भी होता है, क्रिया के आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है। तब देख लेते हैं अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के विचार से आपको बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5, 6 या 4 या फिर 3 प्रकार की। तब आप लोग उत्तर बताएंगे अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जो है लिंग निर्धारण होता है किस प्रकार से होता है, इस प्रकार की अगर आप संज्ञा भी दी है, क्रिया भी दी है, तब आप क्रिया लगा करके आना। ठीक है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक है अपना, और कितने प्रकार की होती है हमने पढ़ा अभी। व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 नंबर आप 5 जो है आपका सही होगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संधि है? स्त्रीत्व शब्द में बताना कौन सी संज्ञा है, बताना है। 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आप प्रश्न है। 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना होता है। स्त्रीत्व शब्द में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। आपके विकल्प हैं, क्या विकल्प हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। तब सभी लोग बताएंगे स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। तब फटाक से बताना है। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट बताया है कि स्त्रीत्व के आधार पर जो संज्ञा होती है वो भाववाचक संज्ञा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक। तो जल्दी से बताएंगे। घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक होगा?
तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अच्छे से बताना है, सभी लोग आराम से बताएंगे। वह घर से बाहर गया, इसमें कारक बताना है। तो आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प आपके लिए हैं, सभी को बताना है और आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। बिल्कुल राइट आंसर अपादान कारक आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो होगा आपका अपादान कारक होगा, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है साथियों वो क्या है, देख लेते हैं। कारक के कितने भेद हैं, कारक के आपको भेद बताना है, तब आपके कारक के कितने भेद हो जाएंगे। 4 विकल्प हैं, 7, 8, 9 या फिर 10। तो कारक के भेद कितने होते हैं, 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। तो फटाफट से अपना कमेंट, अपनी जो लेखनी है वो जल्दी जल्दी से चलाएं, है ना। उत्तर आपको ही बताना है, लेखनी भी आपको ही चलाना है और जो है 4 विकल्प भी आपको ही पढ़ना है। जब कारक के अनुसार भेद पूछे जाते हैं तब आपका राइट आंसर होता है 8 प्रकार के। 8 यानी कि जो विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर में कौन सा कारक है, कर्म, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण कारक। तो जल्दी जल्दी से हमें उत्तर बताना है। ओपी जी, है ना, रवि जी, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो पर में सभी लोग बताएंगे, तो जल्दी बताओ। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना होता है और एक चयन आप जब कर देते हो तो आप 1 नंबर आपके खाते में चला जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, अधिकरण कारक हो जाएगा। इसमें अधिकरण कारक जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल उनका नंबर 1 नंबर इजाफा होता हुआ उनके नंबर का। फिर 1 नंबर के लिए आप खेलेंगे, के लिए किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का या फिर अपादान या अधिकरण कारक का। तो के लिए कारक बताना है, कारक चिन्ह है, कारक आपने पढ़े हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, सभी लोगों को पता है। और के लिए किस कारक का चिन्ह है, तब आपका कर्म हो जाएगा, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण कारक। तो सभी लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से, और संप्रदान को के लिए अपादान से, है ना। ये सारे के सारे सभी लोगों ने पढ़े हैं और आपका जो आंसर होगा संप्रदान कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक यानी कि विकल्प नंबर बी जो है वो अधिकांश लोगों ने सही बताया है। उनका 1 नंबर बढ़ता हुआ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सहारा है, सूची पत्र है, सियार है या फिर परिषद है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, आप 1 नंबर के खेल रहे हैं और 1 नंबर आपका गलत भी हो सकता है यहां से, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं बाहर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में आपने बिल्कुल राइट आंसर जो बताया है वो बताया है परिषद। परिषद यानी कि विकल्प नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी डी बता दिया है उनका आंसर सही है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है कौन सी है, शत्रुता, वीर, गुरु या फिर मानव। तो संज्ञा सभी ने पढ़ा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है और एक का चयन करते हुए आप अपना 1 नंबर नहीं खो देना और 1 नंबर के लिए आपको क्या करना है, उत्तर बताना है। उत्तर होगा आपका शत्रुता, यानी कि भाववाचक जो संज्ञा है वो शत्रुता आपका राइट होगा। कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन बताना है। प्रश्नों की संख्या डालेंगे ओपी जी थोड़ी सी। कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, किताब या फिर लड़का। तो कौन सा शब्द बहुवचन बतानी है, माता बहुवचन है कि किताब बहुवचन है या फिर लड़का या फिर प्राण बहुवचन है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 विकल्पों में से सभी लोग चयन करेंगे और 4 में से सभी ने जो चयन किया है कि जो प्राण शब्द है, प्राण यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू भी बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण भी बहुवचन में प्रयोग होता है। तब बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कारक है, तो कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है या फिर अपादान कारक है। तो सभी को पता है ये जो उत्तर है वो बिल्कुल सही आना चाहिए, किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में जो कारक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा,
तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रश्न के लिए, है ना। आप सभी तैयार हैं? निम्न में से कौन से जो है शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है बताना है। क्रोध है, क्रोध है, क्रोधित है या फिर क्रोधी है। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, सभी लोगों को करना है। आपका जो विकल्प है आपके सामने है, आप बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा कौन सा है। तो जल्दी से बताओ, क्रोध है, क्रोध है, क्रोधित है या फिर क्रोधी है। तो संज्ञा बताएंगे सभी लोग, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध। क्रोध है यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी जिन्होंने बताया है कि जो क्रोध है उसे संज्ञा कहेंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें बतानी है, 4 विकल्प में से एक चयन करेंगे, क्रोध, क्रोध, क्रोधी या फिर क्रोधित। तो सभी को पता है, जल्दी से उत्तर बताना है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां पर छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मिस्टेक जरूर है इसमें। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन बताना है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 5 या फिर 4 प्रकार के। तब उत्तर बताएंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोगों को बताना है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया, हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो होते हैं साथियों 2 प्रकार के, यानी कि एक वचन और बहुवचन, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन। तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के सभी लोगों को बताना है। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार होते हैं 6 यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 4 जिन्होंने भी बताया है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, सभी लोग उत्तर बताएंगे। विकल्प नंबर आपका जो 4 है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। तब आपको राइट बताना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को बताना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है सर्वनाम, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है तो क्या है। कवि का स्त्रीलिंग बताना है, 4 विकल्प में से उत्तर का चयन हमें करना है। कवित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवियित्री। तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। कवि का स्त्रीलिंग है तो कौन सा है। बहुत बढ़िया आंसर, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, कवयित्री। कवयित्री यानी कि 3 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण के आधार पर प्रेम शब्द क्या है, क्रिया है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या फिर अव्यय है। तो व्याकरण के आधार पर प्रेम शब्द क्या है, प्रेम बताना है। क्रिया है, विशेषण है, भाववाचक है या फिर अव्यय है। तब आपका राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आपका सही हो जाएगा। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि जो क्वेश्चन था ना कि किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं था, वहां पर भाववाचक संज्ञा था। जो क्रोध आ रहा था ना, क्रोध वाला जो आपका प्रश्न था
क्रोध भी भाववाचक संज्ञा होगा क्रोध में, है ना। तो उसमें भी आपको सुधार करना है कि जो प्रश्न था वहां पर लिख गया था कि निम्न में से बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है, तो व्यक्तिवाचक नहीं था, वहां तक भाववाचक था, तब उत्तर होगा क्रोध। ठीक है, तो आपको याद करना है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं, तब आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। मुझे जो है ये उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, मुझे उत्तम पुरुष, यानी कि 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है क्या, दूसरा है कुछ, तीसरा है यह, चौथा है कौन। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपने पढ़े हैं, सर्वनाम हमने पढ़े हैं कि सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, है ना। उसमें एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यहां पर, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह है। यह यानी कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है उनका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो कौन सा बनेगा, मानवीकरण, मानवीय, या फिर मानवा, या फिर मानवता। 4 विकल्पों में से हमें चयन करके लिखना है कि मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो कौन सा विशेषण बनेगा, है ना। आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, अपना आकलन करते जाना है। एक एक नंबर आपके लिए कीमती है और आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बी यानी कि बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। मानवीय, बहुत बढ़िया आंसर, मानवीय बिल्कुल है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण बताना है, चौगुना है, नया है, 3 है, या फिर कुछ है। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। गुणवाचक विशेषण बनाना है ना। गुड़ वाला, वो वाला गुड़ नहीं समझ लेना, वो नहीं तो बोले सर गुड़ मंगा रहे हैं, शक्कर अक्कर वाला जो गुड़ आता ना। तो गुणवाचक विशेषण हमें बताना है, चौगुना, नया, 3, या फिर कुछ। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो नया हो जाएगा। नया यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर है। तो गुणवाचक हमें गुणवाचक लिखना है, नया आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक बताना है, जो, कोई, वह, कौन। तो जल्दी से बताएंगे, संबंधवाचक बताना है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो, कोई, वह, या फिर कौन। चार विकल्प में से एक चयन, अधिकांश लोगों ने जो चयन किया है वो किया है जो यानी कि ये जो है वो क्या है, वो संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक। 4 विकल्प बताना है, 4 में से उत्तर सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको बताना है कौन, जो, कोई और वह है। यहां पर आया कौन, वो आपने सुना था ना, गाना सुन रहे होंगे, हेलो कौन, गाना सुना सभी ने कि नहीं सुना है, किस किसने सुना है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी बताना है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सभी लोग बताएंगे। आपका उत्तर होगा कोई उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो सही होगा। ठीक है, अरे हम बोल रहे, है ना, ऐसे बोलते ना, हेलो कौन, अरे हम बोल रहे। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई होगा, कोई, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह बताना है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 4 विकल्प बताना है, 4 में से एक का उत्तर सभी लोग करेंगे। यह घोड़ा अच्छा है, यह वाक्य में
यह क्या है, तो यह क्या है, यह में से बताना है, 4 विकल्प में से उत्तर बताना है, सभी लोग बताते जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर 2 है ना, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु है, कारक है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है, तो क्रिया का मूल रूप आपका क्या हो जाएगा, 4 विकल्पों में से चयन करना है, सभी लोग करेंगे। और सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि सर वो तो क्रिया, क्रिया मतलब करना है ना, बहुत बढ़िया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो धातु हो जाएगा, धातु यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1 नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, अच्छा शब्द, अच्छा बताना हमें, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो आपको बताना है कि जो अच्छा है विशेषण के रूप में कहां पर प्रयोग हुआ है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 2 में, विकल्प नंबर 4 में, विकल्प नंबर 3 में, या विकल्प नंबर 1 में। तो किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। लॉक कर दिया जाए, बी नंबर बहुत अच्छा है ना, कंप्यूटर बाबा लॉक कर दिया जाए। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को बताना है, सभी लोग बताएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण, सभी को बताना है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर सभी को बताना है। 1 नंबर आपका कम ना हो जाए, इसलिए आपको बिल्कुल सोच समझ के उत्तर बताना है, चाहे तो आप अपने घर वालों से भी पूछ सकते हैं वहीं पर बाजू में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिया, क्रिया यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। जो पीछे रह गए हैं इस वाले प्रश्न में, उनको मैं फिर से वो देता हूं सकारात्मक ऊर्जा की, आगे वाले प्रश्न में आप पूरी ताकत से उत्तर बताना, ठीक है। तो अभिकारी शब्द होता है तो कौन सा होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय, तब आपका अभिकारी बताना है। आपने बेकारी पढ़ लिए होंगे, अबेकारी पढ़ लिए होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे सर ये कहाँ हिंदी ग्रामर में अबेकारी और बेकारी है ना, घर में तो घर वाले बोल देते हैं कि सर ये बेकारी काट रहे हैं, बेकारी मतलब बेरोजगारी है ना। एक दोपहर में टेस्ट चल रहा था और उसमें पूछा गया कि कौन सी सबसे ज़्यादा भयंकर जो है क्या है समस्या है, तो उसमें पर्यावरण प्रदूषण था, बेरोजगारी था और गरीबी था, और ऐसे 4 विकल्प थे। तो अधिकांश लोगों ने उत्तर क्या बताया, बेरोजगारी, क्या बताया, बेरोजगारी। मैंने कहा बेरोजगारी क्यों बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं सर बेरोजगार हूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या वही है बेरोजगारी, है ना। तो अबेकारी जो शब्द हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अव्यय, अव्यय यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 नंबर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के भेद बताना है, 4, 5, 3 या फिर 6। तो अव्यय के कितने भेद हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं या फिर 6 हैं, तब सभी उत्तर बताएंगे। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अव्यय के कितने भेद हैं, आपका बहुत बढ़िया बताना है 4 विकल्प के माध्यम से, ओपी जी, अतुल जी, ठीक है, और यतेंद्र जी। अगला आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा, अव्यय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अव्यय के जो भेद हैं वो 4 हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही है, ठीक है। अब कुछ लोग 4 लिख रहे थे यहाँ पर, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये 4 बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से अव्यय के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। अगला है बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, बृहत, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं, है ना, और अपन लोग भी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं, और बाल विकास से संबंधित तीनों अवस्थाओं को पार कर चुके हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और जो अपनी एक और अवस्था है ना। तो बृहत विशेषण का जो शुद्ध उत्तमावस्था है वो बृहत्तम मानी जाएगी, ठीक है। अगर उत्तरावस्था पूछते, उत्तरावस्था, तो वो होगी क्या,
बृहत्तर और उत्तमा पूछी है तो होगी बृहत्तम, यानी कि विकल्प नंबर 4 यहां पर आपका राइट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर से विशेषण बनाना है, सभी लोगों को बड़े आदर से उत्तर देना है। और आदरकारी है ना, आदरकारी, आदर पूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं, सभी आदरणीय भाइयों को आदर पूर्वक उत्तर देना है। आदर शब्द का जो विशेषण बनेगा यहां पर वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा आदरणीय। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकालिक भेद इंगित करना है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत। कौन कौन खाना खा चुके हैं, कौन कौन खाना खा चुके हैं? मैं तो खाना खा चुका हूं। अब आप लोग चुके हैं कि नहीं चुके हैं मुझे नहीं पता है, मैं खाना खा चुका हूं, इसमें आपको बताना है कि ये सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या फिर आसन्न भूत है। तब राइट आंसर बताना है। राइट आंसर की ओर हमें बढ़ना है, धीरे धीरे राइट आंसर की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि ये तो पूर्ण भूत हो गया सर, पूर्ण भूत यानी कि विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी बताया है ना, चुके हैं। तो इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति बताएंगे तो जल्दी बताएंगे। अपादान कारक की विभक्ति 4 विकल्पों में से एक उत्तर ने, को, से, के लिए, ने, को, से, के लिए बताना है। अपादान कारक की जो विभक्ति आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? अपादान नहीं पढ़ा है क्या? अपादान सभी ने तो पढ़ा है, सी नंबर बिल्कुल सही होगा, से, है ना, अपादान से। हाँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया है, वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य बताना है, वाच्य। मेरे द्वारा खाना खाया गया, मैं खाना खाता हूं, मेरे द्वारा खाना खाया गया, है ना। तो ये वाच्य जो होते हैं, वाच्य बड़े परेशान कर देते हैं। तो बताना है हमें कि जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तब सभी लोग कमेंट में लिखेंगे वाच्य। तब आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है कौन सा? विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 यानी कि 3 होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। हाँ, तो 3 प्रकार के आपके राइट है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है तो क्या है? बूंद बूंद टपक रहा है विशेषण है, क्रिया है, या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है? तो उत्तर बताना है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें क्या है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम? तब अधिकांश लोगों का बिल्कुल सही आंसर है ना, बहुत बढ़िया, क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी क्रिया विशेषण बताया है उनका 1 नंबर काटा नहीं जाए। ठीक है कंप्यूटर बाबा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, तो जल्दी से बताओ, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तब राइट आंसर क्या होगा? अब यही तो मीरा ही ने है, इसलिए कोई भी गुस्सा नहीं होना, आराम से बता देना कि ये जो है कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक जो है इसमें सही होगा। परिमाणवाचक विशेषण है इसमें, बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर जरूर बताएंगे। सभी लोग एक एक बंदा आंसर बताएगा। प्रशांत जैन जी हो या फिर एस जी हो, बिंदु जी हो, नैतिक जी हो, ओपी जी, आरती जी, रीनू जी और किरण जी, उषा जी, पीयूष जी, दलबीर जी, यतेंद्र जी, खुरेशी जी। ठीक है,
और पुष्पेंद्र जी, आरती जी, हेमलता जी, रिया रॉय जी, सभी को आंसर जरूर बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, समझ के बताना है। सरोज जी, अनुराधा, बिंदु, अतुल जी, सरिता जी, है ना, प्रभात पांडे जी, रीनू जी, हेमलता जी, मनोज जी, प्रवीण जी, ओपी जी, रवि जी, खुरेशी जी, ठीक है, और हर्षित जी, प्रभु, प्रासु रावत जी, पीके जी, हेमलता, बिंदु जी, और सेना और उषा, ललिता, रामचंद्र, पीआर, हेमलता जी, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा राजेश जी, ठीक है। और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताने का प्रयास किया है। ओपी, शंकर गोस्वामी, जग, है ना, और जंग बहादुर जी, अतुल जी, देवेंद्र जी, नीतू जी, दलबीर, अंजू, एस जी, विशाल जी, सभी को धन्यवाद। सभी ने उत्तर बता दिया है। कौन सा वो बता दिया है, रिया रॉय जी बिल्कुल ले लिया, नाम ले लिया, शंकर, अतुल जी, और लक वर्मा जी, एल के वर्मा जी, है ना, पुष्पेंद्र जी, शंकर जी, बिंदु और प्रभु रावत जी हैं, अनुराधा जी, राजेश जी, सरोज जी, रचना प्रजापति जी, अनिल केवट जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र जी और रीनू जी, हेमलता जी, अतुल जी, पीके जी, दलबीर जी, अरविंद्र धाकड़ जी, है ना, सभी को धन्यवाद। सभी लोग जो है क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब रामचंद्र लोधी जी और जंग बहादुर, पुष्पेंद्र जी और एल के वर्मा जी, ठीक है, हाँ, तो सभी को याद रख लेना। बहुत बढ़िया। उषा जी, एल के वर्मा, सालू गुप्ता जी, अतुल यादव जी, है ना, इसी प्रकार से जो है वीडियो अपना रोज होगा। मेरा नाम है सुमित जैन, सुरेश रावत जी, रवि जी, ठीक है, रवि अवस्थी, शंकर गोस्वामी जी, रामेंद्र लोधी जी, ठीक है। समझ में नहीं आया आखिरी सवाल, क्यों समझ में नहीं आया रामेंद्र जी को? आखिरी सवाल जो है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें जो कारक हो जाएगा, कुछ लोगों ने लगा दिया होगा कर्म कारक, कि को शब्द आया है तो कर्म हो जाएगा, लेकिन एक आपको पढ़ना है कि गरीबों को वस्त्र दो, यानी कि कुछ देने के लिए जो क्रिया होती है ना, देने के लिए कुछ दिया जाता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। और अगर ऐसे ही बात आती है तो वो जहां को आता है वहां कर्म कारक होता है, लेकिन अगर कुछ देने के लिए होती है बात तो वहां संप्रदान। यहां पर देने के लिए मतलब गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो देने के लिए हुआ है इसलिए संप्रदान कारक है, ठीक है। हाँ, यस रथी जी, हाँ, लाइक कर देते हैं यश जी, तो बिल्कुल। हेमलता सेन जी, सेना जी, ओपी जी, सुरेश जी, अनुराधा जी, रामेंद्र जी, सरिता जी और समा खान जी, राजेश जी, एल के वर्मा जी, अतुल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और ये बिल्कुल रेगुलर क्लास है। इस क्लास का जो टाइम है 10:10 है, ठीक है। अभी कुछ नोट्स और हैं ओपीजी, जो नोट्स हैं उनमें नंबर नहीं लगे हैं, अभी जो नोट्स बनेंगे उनमें नंबर लग के आएंगे, ठीक है। कुछ नोट्स और हैं जिनमें नहीं लगेंगे अभी, ठीक है। और आरती गोस्वामी जी, ठीक है, आल बिंदु जी, रीनू जी, एल के वर्मा, यतेंद्र जी, सभी को धन्यवाद। उषा जी, ठीक है, और किरण सोलंकी, एल के वर्मा, हेमलता, प्रासु, सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। अलका श्रीवास्तव, अतुल जी, एस जी, दलबीर जी, ठीक है। जय हिंद।